Hey everyone, welcome to Gossify. Let's talk about Jasmine Bhasin and her relationship dynamics with Ali Goni. रिसेंटली अली ने रियलिटी शो अलायंस पर एक अपीयरेंस दी जहां उन्होंने अपनी और जैस्मिन की लव स्टोरी शेयर की। लेकिन जिस टोन में अली ने ये स्टोरी बताई वो पब्लिक के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली टोन डेफ साउंड कर रही थी। अली को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो जो ये बातें बता रहे हैं वो जैस्मिन के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इनफैक्ट इस कॉन्वर्सेशन को सुनना काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करवाता है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कैसे आपने एक पर्सन को 2 साल तक ट्रीट किया और वो लड़की तब भी आपके प्यार और वैलिडेशन के लिए वेट करती रही। ये नैरेटिव एक्सट्रीम डेस्परेशन को रिफ्लेक्ट करता है और डोरमैट पर्सनालिटी ट्रेट को शोकेस करता है। पर सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये था कि इस बिहेवियर को प्यार का नाम देकर रोमांटिसाइज किया जा रहा था, जो कि बहुत अननेचुरल लगता है। पहले कॉन्वर्सेशन का एग्जैक्ट सीक्वेंस समझते हैं कि शो पर हुआ क्या था एग्जैक्टली। शो के दौरान अली बाकी कंटेस्टेंट के साथ कैजुअली बैठकर बातें कर रहा था और बातों बातों में उसे किसी ने पूछ लिया कि जैस्मिन से वो कब मिला था पहली बार। तो इस पर अली ने बताया कि जैस्मिन ने उन्हें बहुत साल पहले यानी दिसंबर 2018 में प्रपोज किया था और उन्होंने स्ट्रेट अवे उसे नो बोल दिया। अली ने क्लैरिफाई किया कि जैस्मिन ने दिसंबर 2018 से पहले भी और उसके बाद भी उसे कई बार प्रपोज किया है, पर हर बार उसने उसे रिजेक्ट ही किया। बट स्टिल जैस्मिन वेट करती रही। इसके बाद अली ने अपनी फिलॉसफी शेयर करते हुए कहा कि अपने बेस्ट फ्रेंड को ही डेट करना चाहिए और प्यार करना अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड आपको कम्प्लीटली जानता है। क्योंकि जैस्मिन उसके सारे फेजेस देख चुकी थी, यहाँ तक कि ये भी देखा था कि अली दूसरी लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करता है। तो अली के अकॉर्डिंग बेस्ट फ्रेंड से शादी करना इज द बेस्ट ऑप्शन। फर्दर कॉन्वर्सेशन में अली ने जैस्मिन की तारीफ करते हुए बोला कि उन 2 सालों में जब वो इधर उधर भटक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तब भी जैस्मिन का पूरा फोकस अली पर ही था। मीनिंग उसका फोकस एक मूवमेंट के लिए भी नहीं हटा और उसने इस रिलेशनशिप के लिए कितनी मेहनत की। अली ने कहा कि जैस्मिन सबको बताती है कि उसने अली को कन्विंस करने में 2 साल का लंबा टाइम लगा दिया। इस पर अली ने बताया कि मैं इधर उधर जा रहा था, जो मन में आया कर रहा था, पर फिर भी उसका फुल फोकस मुझ पर था और तब जाकर 2 साल बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ। सो बेसिकली अली को 2 इयर्स भटकने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि जैस्मिन उनसे ट्रू लव करती है और ये उनकी एक्चुअल लव स्टोरी है। लेकिन रियल ट्रुथ ये है कि अली को ये बेसिक रियलाइजेशन तक नहीं हो रहा था कि ये नैरेटिव किसी भी एंगल से रोमांटिक साउंड नहीं कर रहा। जिस वे में उन्होंने ये स्टोरी नरेट की है उससे स्क्रीन पर सिर्फ यही पोर्ट्रे हो रहा है कि अली स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, उन्होंने तो जैस्मिन को रिजेक्ट कर दिया था, पर जैस्मिन 2 इयर्स तक उनके पीछे पड़ी रही, जबकि उस एग्जैक्ट टाइम पीरियड पर अली दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था, उन्हें डेट कर रहे थे और जैस्मिन वहाँ थर्ड पर्सन की तरह देख रही थी और वेट कर रही थी कि कभी तो अली को रियलाइजेशन होगा और उसे वो ट्रू लव करती है। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि मैंने बाकी लड़कियों के साथ कैसा हूँ वो जैस्मिन ने देखा है और मैं इधर उधर जाता था पर उसका फोकस सिर्फ मुझ पर था, ये स्टेटमेंट्स अलार्मिंग हैं। अब आप 1 मिनट के लिए इस सेम स्टोरी में जेंडर रिवर्स करके सोचिए। इमेजिन जैस्मिन ने अगर ऐसा बिहेवियर शो किया होता और अली वो पर्सन होता जो उसके लिए 2 साल तक वेट कर रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसी स्टोरी सुनने के बाद पूरा इंटरनेट उस गर्लफ्रेंड को ट्रोल कर देता। पर अली के माइंडसेट ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे 2 इयर्स तक उस पर्सन को वेट कराना, उसका फोकस मेंटेन रखना और उसकी मेहनत को प्राउड टोन में हाईलाइट करना वही बड़ी अचीवमेंट है और इन वर्ड्स से जैस्मिन को तारीफ हो जाएगी। पर उन्होंने ये बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है कि ये नैरेटिव जैस्मिन के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग और डिग्रेडिंग है। ऐसे ही सिमिलर पर्सनालिटी हमें राम कपूर के केस में भी देखने को मिलती है। अगर अपने राम कपूर की वाइफ गौतमी के साथ इंटरव्यू देखा होगा तो वहां पर वो बताते हैं कि वो एक कंप्लीट प्लेयर हैं, मल्टीपल लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे, जबकि गौतमी उस टाइम एक डिवोर्स के फेज से गुजर रही थी और राम ने उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। पहले के टाइम पे ऐसी गलत चीज़ों को ज़्यादा रोमांटिसाइज नहीं किया जाता था कि लड़का प्लेयर है, बैड बॉय है, पर लड़की आती है उसको सुधार देती है। ये सब फिक्शनल स्टोरीज तक तो ठीक लगता है, पर रियल लाइफ में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और एक्चुअली टॉक्सिक हो जाता है। लोगों के माइंड्स में ये फीड करना कि अगर आप किसी के पीछे 2-2 साल तक लगे रहोगे तो एक दिन वो आपकी वर्थ समझ जाएगा, ये मैसेज बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। जेन्युइन पार्टनर चाहिए तो अच्छे पर्सन को डेट करो। विमेनाइजर को चेंज करना या ट्राई करना रियलिस्टिक नहीं है, ये आपको हर्ट करेगा। जैस्मिन के केस में टाइमलाइन देखी जाए तो दिसंबर 2018 में
खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के बाद जैस्मिन ने लव कन्फेस किया था। अली के रिजेक्शन के बाद भी वो उसे परस्यू में लगी रही। डोरमैट बिहेवियर नेक्स्ट लेवल तब दिखा जब 2019 में अली ने अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ नच बलिए में पार्टिसिपेट किया और वहां अली नताशा में इंटरेस्टेड दिख रहा था, पर फिर भी जैस्मिन वहां पर पहुंच गई अली को विन ओवर करने के लिए, जो क्लियर डेस्परेशन दिखाता है। इवेंचुअली 2020 में अली ने हाँ बोल दिया। इवन दो अली ने जैस्मिन पर चीट नहीं किया, लेकिन जब अली दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा था तब जैस्मिन बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद क्लीन इंटेंशंस नहीं दिखा रही थी। वो अली के एक्चुअल पार्टनर्स के टुवर्ड्स फेयर नहीं थी, उनके रिलेशनशिप्स में इंटरफेरेंस कर रही थी और गर्लफ्रेंड से कम्पीट कर रही थी, जो टिपिकल पिक मी बिहेवियर है। रिजेक्ट होने के बाद भी किसी कमिटेड इंसान के पीछे जाना, ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन क्रिएट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा वैलिडेशन के लिए वेट नहीं करेगा। ऐसे टॉक्सिक डायनेमिक को इंस्पायरिंग बताना गलत है। जैस्मिन के लिए शायद ये वर्क कर रहा होगा, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में ये होता है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करते हो, किसी को कंट्रोल दे देते हो, तो रिलेशनशिप में इक्वल फुटिंग नहीं मिलती। इसी वजह से उनका रिश्ते में अली डोमिनेट करता है। जैस्मिन ज्यादा अटैच्ड दिखती है। आज भी जैस्मिन मैरिज के लिए रेडी है, पर वो पुश नहीं कर रही, जबकि डिसीजन मेकिंग प्योरली अली और उसकी फैमिली के पास है। ये सेम मैनिपुलेटिव बिहेवियर करण कुंद्रा ने अनुषा दांडेकर के साथ भी किया था। करण ने अनुषा को ओवर थिंकर बोलकर गैसलाइट किया था, पर बाद में अनुषा को प्रूफ मिलता है कि करण उन पर चीट कर रहा था। अनुषा ने शादी का वेट किया, जबकि करण ने फैमिली एक्सक्यूजेस देकर टाइम वेस्ट करता रहा। इवेंचुअली अनुषा ने टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म किया। ब्रेकअप के तुरंत बाद करण ने बिग बॉस में एंट्री ली, तेजस्वी प्रकाश को डेट करना शुरू कर दिया और देसी ब्लिंक्स में शो पर हाइप के लिए प्रपोज किया, जिनकी शादी सीजन 2 में शायद होने के रूमर्स हैं। तो अनुषा को ऑडियंस से सिंपैथी मिली, पर जैस्मिन को नहीं मिली, क्योंकि जैस्मिन ने रेड फ्लैग्स के बावजूद डेस्परेशन चूज किया। अली ट्रांसपेरेंट था, वो सिर्फ फ्रेंड है और दूसरों को डेट कर रहा था, पर जैस्मिन फिर भी उसके पीछे लगी रही। नताशा के साथ फ्रेंड होने के नाटक करके जैस्मिन ने कनिंग बिहेवियर दिखाया। सयाम, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप मुझे बताइए कि इस तरह अली का प्राउड होना कि जब जैस्मिन उनका वेट कर रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।